जय हिंद बच्चों। प्रश्न है, किसी आयत की आसन्न भुजाएं दिया हुआ है। क्रमशः 6p² एवं 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कहता है कि एक आयत है, यह आयत है। आयत करीब करीब मान लें कोई आयत है और इसकी आसन्न भुजाएं, यही समझना है कि आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं। यह जो आमने सामने की भुजा है, इससे नहीं आसन्न भुजाएं कहेंगे। यह जो लंबाई दिया हुआ है, इसका आसन्न भुजा, इसका चौड़ाई का जो आकर के इस बिंदु पर मिल गया, तो इस आसन्न भुजा एक लंबैया और एक चौड़ैया, यही दोनों आसन्न भुजा हुआ। या तो इधर से लें तो यह आसन्न भुजा, ये और ये हुआ। इधर से ले तो ये और ये हुआ। तो आसन्न भुजा लगा हुआ कोण, इसके लगे जो कोण है और इस जो बना और उससे जो दोनों रेखा की तरह किरण है, क्या है? रेखाखंड। तो यही आसन्न भुजाएं हुआ। तो मान लिया जाए कि ए बी सी और डी एक आयत है जिसका भुजाएं क्रमशः 6p²q²। अब बताइए, आयत बनाए हैं तो 2pq ज्यादा है या 6p²q² है? इसका मतलब है अधिक है 6p²q²। तो यह लंबाई हो गया 6p²q² और चौड़ाई कम है तो 2pq। बी और डी बराबर हो गया 2pq। तो देखिए, टू पी क्यू हुआ तो सी डी, ए बी भुजा ए बी बराबर सी डी, भुजा ए बी बराबर सी डी, और भुजा ए सी बराबर बी डी। यही तो है इसका आमने सामने का भुजा। तो यह आयत है और इसका भुजा जब 6p²q² सी डी है तो ए बी भी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? 6 लिखें या ना लिखें, 6p²q²। और इधर बी डी, ए सी बराबर जब बी डी है और बी डी है 2pq, चाहे तो ए सी मानते हैं इस भुजा को, कोई अंतर नहीं है। तो ये भी हो गया 2pq। जरूरत पड़ेगा तो मिटा भी सकते हैं और नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं मिटाएंगे। क्यू है बेटा
लगता है माथे की बिंदिया हो गया। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मतलब यह जो बीच का ये जगह है यही क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर निकालना जब होता है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई लंबाई और गुना। चौड़ाई लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब निकाल लेंगे, लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। अलग अलग लिखना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दिया हुआ इसी से समझ लिए होंगे। और ऐसे लिख देते हैं कि लंबाई बराबर है लंबाई बराबर दिया हुआ है 6p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है चौड़ाई दिया हुआ है बच्चा सिर्फ 2p क्यू। तो अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर चढ़ गया
चढ़ गया। एकदम तिकोना होना जरूरी है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई है कितना, 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और चौड़ाई कितना है, गुना कर देंगे 2p क्यू, 2p क्यू। तो अब गुना कर लेंगे। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी आ गया 12, और पी स्क्वायर और p1 तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो p पर पावर 2 और 1 3, और फिर q पर पावर 2 और 1 3, इतना ही आ जाएगा आंसर। इतना नहीं तो मीटर दिया हुआ है, न तो सेंटीमीटर है, तो इसी तरह से यह इतना इसका वर्ग कर देते हैं, यही आ गया आंसर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में आता है, लेकिन तो यह तो बीज गणित का है, तो 9.2 का देखते हैं, दूसरा देखते हैं थोड़ा सा बाबू कि क्या दिया हुआ है। अच्छा, 12p क्यू, यहाँ बोले कि बिना वर्ग का ही रहबे नहीं करता है, वर्ग इकाई लिखा हुआ है आंसर में। देखे, मुझे लग रहा था कि वर्ग तो लिखना जरूरी पड़ता है जब क्षेत्रफल निकलता है, तो जब कुछ नहीं है तो वर्ग इकाई ही लिखेंगे। मुझे ध्यान भी नहीं था, यही आ गया आंसर। देखिए कहाँ जा रहा है, 12 कहाँ गया है और पी क्यू कहाँ गया है। मैं कभी नहीं सुधरूंगी बेटा। तो अब मैं समाप्त करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बाबू।